दोस्तों, किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। 36 रुपये का ये पेनी स्टॉक जिसने ओपन हुआ ये 35 रुपये पे और हाई इसका 36 रुपये 90 पैसे का और लो इसका 34 रुपये 50 पैसे का ये पेनी स्टॉक है। दोस्तों, इस पर अपनी पेनी नज़र बना कर रखना। आने वाले समय में एक बहुत खूबसूरत रिटर्न बना के जाएगा। कंपनी वाटर पंप बनाती है, सोलर पंप बनाती है। एनर्जी क्षेत्र में कंपनी का एनर्जी क्षेत्र के पंप बनाती है। यानी कृषि जो आने वाला एनर्जी क्षेत्र का रूटिंग है उसमें ये कंपनी काम करती है दोस्तों। तो ये आने वाले समय में आपको एक बहुत शक्ति पंप जैसा रिटर्न देकर जाएगा 5 से 10 साल के अंदर अंदर। तो इस पे आप अपनी पेनी नज़र बना कर रखना। ये 36 रुपये का जो पेनी स्टॉक है ये आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के देके जाएगा। और ये इसका 52 वीक हाई जो है 48 रुपये 63 पैसे का है, वो लो जो है 13 रुपये का। इसका 52 वीक जो लो है 13 रुपये का है। और दोस्तों, इसने एक वीक में 9.94% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, एक महीने में 8.22% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और 3 महीने में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया 12.49% का। एक साल में इसने 0.56% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और 3 साल में इसने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया दोस्तों। अब इसकी क्वांटिटी एक महीने में इसमें क्वांटिटी ट्रेड हुई 2 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई जिसमें 100% डिलीवरी उठाई गई है। और एक महीने में एक वीक में इसमें 1 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई जिसमें 100% डिलीवरी उठाई गई है। यस्टरडे में भी 1 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई जिसमें 100% डिलीवरी उठाई गई है। टुडे में 2 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई थी जिसमें 100% डिलीवरी उठाई गई है दोस्तों। ये इनकॉर्पोरेट 2013 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 2013 में एनएससी पर लिस्टेड है। इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं 207 करोड़ का। करंट प्राइस का 36 रुपये का है। हाई इसका 48 रुपये 60 पैसे का है। जो 52 वीक हाई जो है 48 रुपये 60 पैसे का, लो है 13 रुपये का। स्टॉक पीस का 133 का है और इंडस्ट्रीज पीस का 49.89% का है। बुक वैल्यू इसकी 3 रुपये 40 पैसे की। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। आरओसी इसका 11.8% का है। आरओसी इसका 9.05 का है। फेस वैल्यू 2 रुपये की है। कंपनी वाटर पंपिंग सोल्यूशन विद सोलर पावर बनाती है कंपनी, जैसे वाटर पंप्स, ये सोलर पंप्स, रिन्यूएबल एनर्जी सोलर पंप्स और ये एनर्जी सेविंग पंप्स बनाती है कंपनी। इस प्रकार के ये पंप बनाती है कंपनी। और पंपिंग इक्विपमेंट बनाती है कंपनी। घरों, कृषि और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए पंपिंग सॉल्यूशन तैयार करती है और सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी का मार्केट कैप 200 ये और 3 साल का प्रतिशत ये। और दोस्तों, ये इसके अपन क्वार्टर रिजल्ट की बात करते हैं तो क्वार्टर वाई क्वार्टर कंपनी की सेल की बात कर लेते हैं तो जून 2024 में इसने मार्च 2024 में 17 करोड़ की सेल करी, फिर जून 2024 में 19 करोड़ की सेल करी, सितंबर में 18 करोड़ की सेल करी है। ऑपरेटिव प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो मार्च 2024 में 1 करोड़ 17 लाख का 1 करोड़ 17 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। फिर जून 2024 में 1 करोड़ 13 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ और सितंबर 2024 में 1 करोड़ 42 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। ओपीएम की बात कर लेते हैं। मार्च 2024 में 6.77% का ओपीएम हुआ, फिर जून में 5.74% का और सितंबर में 5.58% का इसका ओपीएम रहा है। अदर इनकम इसकी 7 लाख की। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो 70 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ इसका। और साल दर साल में कंपनी की सेल की बात कर लेते हैं तो मार्च 2024 में 63 लाख की कंपनी ने सेल की और टीडीएम में 68 करोड़ की कंपनी ने सेल की है। ओपीएम की बात कर लेते हैं तो इसका मार्च 2024 में 4 करोड़ 96 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ और टीडीएम में 4 करोड़ 85 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। ओपीएम की बात कर लेते हैं 7.83% का रहा, 7.11% का इसका टीडीएम में ओपीएम रहा। अदर इनकम इसके 18 लाख की है।
नेट प्रॉफिट की बात कर लेते 1,55,00,000 का इसका नेट प्रॉफिट रहा। EPS पर शेयर की बात कर लेते 0.27 का है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर ले 10 साल में कुछ नहीं है, 5 साल में 19% रही है सेल्स ग्रोथ, और 3 साल में 33% रही है सेल्स ग्रोथ, और TTM में 20% रही सेल्स ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो 10 साल में कुछ नहीं है, 5 साल में 15% रही है प्रॉफिट ग्रोथ, 3 साल में 46% रही है प्रॉफिट ग्रोथ, TTM में 20% रही कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर ले 10 साल में कुछ नहीं है, 5 साल में स्टॉक प्राइस CAGR से 5 साल में 57% स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया, 3 साल में 96% स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया, और 1 साल में इसने 24% स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर ले 10 साल में कुछ नहीं है, 5 साल में 6% रही है रिटर्न ऑन इक्विटी, 3 साल में 8% रही रिटर्न ऑन इक्विटी, लास्ट ईयर में 9% रही है रिटर्न ऑन इक्विटी। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे कि रिजर्व कंपनी पे 8 करोड़ का रिजर्व है, और बोरिंग की बात करते हैं तो 13 करोड़ की कंपनी के ऊपर कर्ज है, 13 करोड़ का कर्ज है, और 8 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है, 13 करोड़ बोरिंग है कंपनी के ऊपर। और फिक्स एसेट की बात कर लेते हैं 8 करोड़ का फिक्स एसेट है, और टोटल एसिड की बात कर लेते हैं 47 करोड़ का टोटल एसिड है कंपनी के पास। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ जाते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखते हैं 2023 से लेकर मार्च 2024 और जून 2024 और सितंबर 2024, तो 72.08% की जो होल्डिंग है प्रमोटर के पास है, जो दिसंबर 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक प्रमोटर की होल्डिंग स्थिर बनी हुई है इसके अंदर। तो दोस्तों 0.8% की प्रमोटर होल्डिंग है। पब्लिक होल्डिंग की बात करते हैं तो 27.52% की होल्डिंग जो है पब्लिक होल्डिंग है। तो दोस्तों आप इस शेयर पर नज़र बना कर रखना। इस कंपनी का नाम है लेटेस्ट इंडस्ट्री लिमिटेड। तो दोस्तों मेरा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मेरे चैनल का नाम है राजेश रजक भोपाल।